1500 से भी ज़्यादा सीट आने वाली है 71वीं बीपीएससी के लिए, इसीलिए इसको हल्के में एकदम नहीं लेना है और 1500 में एटलीस्ट एक सीट जो ऊपर की टॉप की सीट है वो हमको लेके रहना है। हेलो फ्रेंड्स, अपकमिंग 71वीं बीपीएससी के लिए आपके हजारों मैसेज आ रहे थे और अब तक मुझे आशा है कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये वाला स्ट्रेटजी पीडीएफ तो देख ही लिया होगा। आज से मिलाया जाए तो करीब करीब 6 महीने हमारे पास बाकी हैं। इसको बहुत स्मार्ट तरीके से आपको स्ट्रेटेजाइज करना होगा। आधा आधा आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलना होगा, क्योंकि अभी जो है वो प्रीलिम्स एकदम नज़दीक नहीं है कि हम प्रीलिम्स ही पढ़ें। तो 3 महीना अंतिम का अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स के लिए रख देते हैं तो पहला 3 महीना जो है वो मेंस प्लस प्रीलिम्स आपको दोनों करना है, अप्रैल मई जून। क्योंकि मेंस को अगर आप छोड़ दोगे तो क्या फ़ायदा है प्रीलिम्स में नंबर लाने का। मेंस में मार्क्स को बूस्ट करना सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और बहुत लोग तो साल के 12 महीने में 11 महीने जो है वो मेंस करते हैं, अंतिम 1 महीना सिर्फ प्रीलिम्स करते हैं। तो एटलीस्ट मैं बोलूँगा सेफ्टी के लिए आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिला के चल सकते हैं जून तक, इवन जुलाई तक भी आप इसको खींच सकते हो, मेंस प्लस प्रीलिम्स वाला। और अंतिम 2 महीना जो है वो ओनली प्रीलिम्स को अगर आप दे दोगे तो आपका 71वीं बीपीएससी फाइनल लिस्ट में नाम आने के 100% चांसेस हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन डेट निकल गया है, बीपीएससी कैलेंडर निकाल चुका है 30 सितंबर 2025 को। अगर आपने 71वीं बीपीएससी 6 महीने की स्ट्रेटजी वाला पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको कमेंट में सबसे ऊपर दिख रहा होगा, उस टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन कर। इस समय प्रीलिम्स की कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करना बेवकूफ़ी है। मेंस से ही अच्छा रैंक आता है, अच्छा पोस्ट मिलता है और पोस्ट के बावजूद भी अच्छा कैडर मिलता है। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 3 महीने में आपको क्या करना है, और आगे प्रीलिम्स के बारे में तो बाद में भी बात होगी। पहले प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग ये जो पहला फर्स्ट हाफ है उसको कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस पढ़ना है और वो सिलेबस का पूरा ब्रेक डाउन करके हमारे उसी टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। जो बीपीएससी ने लिखा है वो थोड़ा सा हैफजर तरीके से जहाँ तहाँ लिख दिया है, लेकिन हमने जो डाला है उसको तोड़ तोड़ के सिलेबस के हर टॉपिक को। अभी कुछ दिन पहले हमने बीपीएससी मेंस के लिए गेस्ट टॉपिक्स भी निकाला था, जिसमें 150 से 200 टॉपिक्स आपको दिया गया था। सिर्फ उस पर आप नोट्स बना के चल जाओ तो आपका पूरा मेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो सब पे आपको डिटेल नोट्स बनाना है, क्योंकि ये 71वीं बीपीएससी है, आपके पास सफिशिएंट टाइम है। सब पे आपको अगर अपने से तैयारी करते हो तो डिटेल्ड नोट्स बनाने। एंड जीएस 1 में डीआईज करने के लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। बाबू ध्यान रखो, डाटा इंटरप्रिटेशन जो 72 मार्क्स का होता है, इसमें 72 में 72 लाना ही लाना है, तभी आपको अच्छा रैंक मिलेगा, तभी आपको अच्छी पोस्ट मिलेगी। उसमें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार वाला सेक्शन होता है, प्लस इंडियन आर्ट एंड कल्चर एंड बिहार होता है, इसका बहुत डेडिकेटेड नोट्स हम लोग, डिटेल्ड नोट्स हम लोग संकल्प बैच में डालेंगे। और साथ साथ करंट अफेयर्स का जो अपडेट है आपको लास्ट में दिया जाएगा। इसके लिए आप किसी भी कोचिंग के मैगजीन पे रिलाई कर सकते हैं, जो भी बीपीएससी के क्षेत्र में या यूपीएससी में भी जो विजन आईएएस जैसे कोचिंग है उनके मैगजीन्स को आप लो, मंथली मैगजीन्स को, और सारा उसमें जो बीपीएससी का सिलेबस से मैच करता हुआ टॉपिक है वो उठा के दो। अगर आप अपने से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए इतना चीज़ करना बहुत जरूरी है। आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको हर टॉपिक का यूट्यूब वीडियो देखना है, उससे आपको नोट्स बनाने हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार के लिए, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम करना है और बिहार स्पेशल के लिए आपको प्रीवियस ईयर कर लेना है। एंड देन जीएस 2 वाला जो इंडियन पॉलिटी एंड बिहार सेक्शन होता है, उसमें आपको बिहार का सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे और बजट देख के जाना है। ये बात हो रही है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी के लिए आपको क्या करना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ज़्यादा बर्डन नहीं हो, हमको लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। परेटो प्रिंसिपल्स क्या बोलता है कि 20% इनपुट से 80% आउटपुट निकलता है। ज्योग्राफी के लिए आपको क्राउन पब्लिकेशंस की बुक आती है वो कर लेना है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको करंट अफेयर से रिलेटेड भी डिटेल नोट्स बनाने हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जीनोम एडिटिंग हो गया। इसका जो भी गेस्ट टॉपिक्स दिया हुआ है सब टॉपिक्स पे आपको नोट्स बनाना है। ये गेस्ट टॉपिक्स वाला पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जाकर डाउनलोड करो और देखो कि क्या है टॉपिक। ये 70वीं के लिए डाला गया है, 71वीं के लिए भी ऐसा बनाया जाएगा, लेकिन वो सब लास्ट की चीज़ है। अभी 71वीं में बहुत टाइम है, जब एकदम सर पे एग्जाम आ जाता है तब हमको ऐसे गेस्ट टॉपिक्स, ट्रिक्स वगैरह ध्यान में आते हैं और उसी समय ये काम आता है। अभी आपको अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आगे आने वाले सारे एग्जाम्स में आप लोग एकदम फाइनल पीडीएफ में अपना नाम लाओ। ऐसे के लिए आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना अभी नहीं है ऐसे पेपर। 68वीं से शुरू हुआ है ना, 68वीं 69वीं, बस 2 साल ऐसे हुआ है, तो ज़्यादा पीवाईक्यू आपको बीपीएससी में मिलेगा नहीं। साथ साथ जो अलग अलग थीम्स हैं, जैसे वुमेन हो गया, हेल्थ हो गया, फार्मर हो गया, हैप्पीनेस हो गया, जो भी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं, जो भी फिलोसफिकल टॉपिक्स हैं, या बिहार के मुहावरे, हमने 101 मुहावरे वाला भी एक पीडीएफ डाला हुआ है अपने चैनल पे, उसको आप देख लेना। और उस पर आपको शॉर्ट में नोट्स बना लेना है, थेमेटिक नोट्स, कि आप फॉर्डर मटेरियल की तरह उससे निकाल निकाल के आप ऐसे में बात बना सकते हो। हालांकि ऐसे थोड़ा बाद की बात है, मतलब अगर सोचो आप जीएस प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो, जीएस 1-2, तो आप प्रीलिम्स के बाद भी ऐसे कर सकते हो। जो 30 सितंबर 2025 को प्रीलिम्स होने वाला है, उसके बाद आप ऐसे लिखने की तैयारी कर सकते हो। तो अभी आपको जीएस मजबूत करना है, क्योंकि देखो प्रीलिम्स में ऐसे नहीं पूछता है, और ऐसे थोड़ा इमोशनल लेवल पे चला जाता है, उसमें फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा, इमोशंस या ह्यूमन टच उसमें होना ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए उसको पीटी के बाद हम लोग रखते हैं। लेकिन अभी आप लोग कम से कम जीएस 1-2 जो है उसको पूरा कर लो। एंड सिर्फ प्रीलिम्स का जब टाइम आएगा जुलाई अगस्त सितंबर में, तब आपको देखना है 4 चीज़: हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट। ये एचएसबीसी जो होता है वो बीपीएससी का पीटी का एटलीस्ट रीड होता है, ठीक है। और बाकी पेग जो होता है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसको मैं क्लब करता हूँ। तो सबसे 30-30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 150 क्वेश्चन आता है। क्या? हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट और पेग, 30 क्वेश्चन मिला के 150 क्वेश्चन हो गया। सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही करने हैं। मे भी घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, और उसमें काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो एररलेस रहता है, उसमें गलतियां बहुत कम या ना के बराबर रहती हैं।
आपको डेली, वीकली और मंथली टारगेट बनाना होगा और हर संडे को आपको टेस्ट देना होगा। इस 3 महीने का हम टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का लॉन्च करेंगे बाद में। अभी फिलहाल संकल्प बैच में इस पार्ट पे फोकस किया जा रहा है कि आपका प्रीलिम्स और मेंस जो है वो दोनों काफी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एक बन जाए और एटलीस्ट हम लोग 70 से 80% सिलेबस भी अभी कवर कर लें संकल्प बैच में, तो हम लोग काफी रेडी हो जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस के लिए तो आपका हमारा बैच लॉन्च होता ही है जो आप देखोगे, बट प्रीलिम्स पहले दे लो अच्छे से और प्रीलिम्स निकाल लो, यही मेरी जो है वो आशा है, यही मेरा शुभकामना है आप लोगों के साथ। क्योंकि जो नंबर पिछली बार दिखा था वैसा ही नंबर मैं आप लोगों के साथ भी चाहता हूँ कि 112 115 ऐसे करके नंबर आए, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको डाउट ही नहीं रहे कि आप मेंस लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, है ना, किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं हो। और प्रीलिम्स के अगले दिन ही आप लोग पेन पेपर उठा के आंसर राइटिंग शुरू कर। सोर्सेस में आपको घटना चक्र पढ़ना है हिस्ट्री और साइंस के लिए, सिर्फ घटना चक्र से आप कर सकते हो हिस्ट्री साइंस, और आपको जहाँ जाने की जरूरत नहीं है। और बाकी एनसीईआरटी थोड़ा देख सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ रहा है। प्लस लूसेंट एकदम रटा होना चाहिए, इसमें भी हिस्ट्री और साइंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, हिस्ट्री साइंस। और लूसेंट का एक बिहार स्पेशल भी आता है, वो भी मैंने खुद पढ़ा था, तो वो आप करो अगर आपको अच्छा लगता है तब। बहुत लोगों को केबीसी नैनो या क्राउन अच्छा लगता है बिहार स्पेशल के लिए, मुझे तो केबीसी नैनो भी बहुत अच्छा लगता है। केबीसी नैनो बिहार स्पेशल आप इससे कर सकते हो। साथ साथ किसी भी कोचिंग का मैगजीन उठा के आप करंट अफेयर कर सकते हो। और पॉलिटी के लिए एकमात्र आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत करना है। एनसीईआरटी मस्ट है, इसमें डबल की टिक लगा हुआ है, इसलिए एनसीईआरटी को आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो इस तरह से हम लोग 71वीं बीपीएससी के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, है ना। लगभग हमारे पास 180 दिन है, जिसमें पहले 90 दिन या पहले 100 दिन आप प्री प्लस मेंस को दे सकते हैं और अंतिम 80 दिन आप सिर्फ पीटी को दे सकते हैं। ये स्ट्रेटजी उनके लिए है जिन्होंने अभी से जीरो से भी शुरू किया है, जो आज के डेट में अभी शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये स्ट्रेटजी रामबाण है। क्योंकि सभी टॉपर्स आप पूछोगे तो अभी सब लोग पीटी और मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं। जो 71वीं बीपीएससी में फाइनल रैंक में आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पीटी कोई नहीं कर रहा है, पीटी और थोड़ा थोड़ा मेंस आपको करते रहना है। फॉर एग्जांपल दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 से 12 घंटे, अगर 10 घंटे भी आप पढ़ रहे हो तो आप 6 घंटे जो है वो मेंस को दोगे और 4 घंटे प्रीलिम्स को दोगे। क्योंकि मेंस के बहुत सारे टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिससे आपके प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो मेंस की तैयारी में आप प्रीलिम्स की तैयारी भी कर रहे हो, लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स करोगे तो आपका मेंस जो है वो छूट जाएगा, क्योंकि मेंस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें रटना कम होता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है मेंस में, और लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऑफकोर्स। तो 71वीं बीपीएससी के लिए चाहे आप जीरो से शुरू कर रहे हो, चाहे आप पुराने खिलाड़ी हो, आपके लिए ये स्ट्रेटजी जो है वो बेस्ट है। और ये टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी को कंबाइन करके मिला के ये स्ट्रेटजी पे फाइनल पहुंचा गया है। और आई होप कि आप लोग ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे, 71वीं बीपीएससी में एक फाइनल रैंक अपने नाम करके दिखाएंगे, फाइनल पीडीएफ में अपना नाम ला के दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट आप सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।